कांग्रेस छोड़कर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने वाले पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। जहां जोगिंदर सिंह अवाना को आरएलडी राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज जोगिंदर सिंह अवाना जयपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान आरएलडी के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी और प्रदेश प्रभारी मलूक नागर, गहलोत सरकार में मंत्री रहे सुभाष गर्ग शामिल रहे। इस दौरान जोगिंदर अवाना ने कहा कि जल्द ही उनकी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर संगठन विस्तार करेगी। वहीं जून माह में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जयपुर में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अवाना ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के साथ ही 2028 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसमें यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंती का कार्यक्रम कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है जून में श्री बिल्कुल सटीक सवाल किया। ये फैसला हम एनडीए में हैं और इससे पहले अवाना जी जरूर जीते बसपा से होंगे, पर 5 साल कांग्रेस में रहे और गर्ग साहब। जयपुर की दो सगी बहनें दीपाली और छवि शर्मा ने कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। जहां उनकी पेंटिंग ने दुनिया में एक अलग पहचान रखती है, तो वहीं इसी क्रम में दीपाली शर्मा एवं छवि शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को एक रंगीन प्रोटेक्ट भेंट किया है, जिसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कलाकृति की सराहना की और दोनों बहनों को भविष्य में निरंतर सृजनरत कर रहने की प्रेरणा दी है। आपको बता दें कि दीपाली और छवि शर्मा की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दोनों बहनें सुनने और बोलने में असमर्थ हैं। दीपाली शर्मा को इस साल राजस्थान ललित कला अकादमी का राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है और उनकी बनाई गई पेंटिंग अमेरिका, स्पेन, हॉलैंड, दक्षिण कोरिया, दुबई और सिंगापुर में भी प्रदर्शित की गई है। तो वहीं उनके पिता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि श्रवण बाधित होते हुए भी दोनों बहनों ने अपनी इस शारीरिक निरोगिता को एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी भावनाओं को रंगों एवं कूची के जरिए अभिव्यक्त करने में जुटी रहीं। आज की उपलब्धियां उनकी कड़ी साधना का परिणाम है। तो वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं कला समीक्षक रामानंद राठी भी मौजूद रहे। नगर निगम हेरिटेज से खबर है। हेरिटेज निगम की उद्यान समिति चेयरमैन पूनम शर्मा ने निरीक्षण किया है। चेयरमैन पूनम शर्मा ने जय निवास उद्यान का निरीक्षण किया। उद्यान में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश दिए गए। उद्यान अधीक्षक खाजूराम, हवा महल अधीक्षक अभियंता लोकेश कुमावत, अन्य निगम अधिकारी मौजूद गार्डन में पेड़ों की क्यारियां सहित करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन बाद फिर निरीक्षण कर व्यवस्था को चेक करने के निर्देश दिए गए। पेड़ों को भरपूर पानी और पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के निर्देश दिए गए। जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल में IWN वुमेन लीडरशिप समिट 2025 और CII IWN राजस्थान चैप्टर का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। समिट का उद्देश्य महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण और समानता पर संवाद को बढ़ावा देना है।
तो वहीं कार्यक्रम में प्रशासन, सेना, पुलिस और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कई प्रमुख महिलाएं वक्ता के रूप में शामिल हुई, जहां महिला अधिकारियों और उद्यमियों ने महिला भागीदारी, चुनौतियों और अवसरों पर विचार साझा किए। समिट में राज्य भर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, चाहे वो हम प्राचीन राजस्थान की बात करें या आज की राजस्थान की बात करें। बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस में राजस्थान का युवा है, अभी भी है और पहले भी था। तो वो सब लोग वहाँ थे, कल भी थे, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सीमा है हमारी, बिल्कुल अड़ती हुई है पाकिस्तान से। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान और बीकानेर। तो वहाँ पर वो पधारे, मुझे लगता है बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे भारत में और पूरे विश्व में। जयपुर स्थित राज्य की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के चलते B+ ब्लड ग्रुप वाली गर्भवती महिला को A+ ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी हालत अचानक से बिगड़ गई और मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला TB से पीड़ित थी और उसे डिलीवरी के लिए SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि यह 2 सालों में तीसरी घटना है जब SMS अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया। इससे अस्पताल की कार्य प्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया और ये तीसरा ऐसा मामला है जिसकी वजह से जो है एक गर्भवती महिला ने जो है वो दम तोड़ दिया। आरोप है कि यहाँ पर B+ जो है वो ब्लड चढ़ाया गया, जबकि A+ ब्लड जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाना था, जिसकी वजह से जो महिला है, गर्भवती महिला थी, उसकी SMS अस्पताल में ही जो है मौत हो गई। सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो ब्लड जहाँ से लेते हैं उस जगह पर कोई पर्ची आई थी जिसमें इनकी जो है लापरवाही सामने आई। सोर्सेज जो बता रहे हैं कि यहाँ से गलत ब्लड जो है वो दिया गया। जब महिला को चढ़ाया गया तो उसके बाद जो है वो बेचैन हो गई और जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। हालांकि अब जो मेडिकल विभाग की टीम जो है पूरी तरीके से गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन जोशी, सच धड़क, जयपुर। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत ने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के खिमवादी में विभिन्न उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान बांकली गांव में पहुंचे कर विभिन्न उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। दूसरे अलावा सलौदरिया गांव में विभिन्न उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रखूंगा। ग्रामीणों की छोटी मोटी समस्या उपखंड स्तर पर समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार समेत प्रशासक, सरपंच एवं वार्ड पंच एवं ग्रामीण मौजूद रहे। की स्वीकृति कराई और रोड बन भी गया, पूरा हो गया ना, पटरिया हो गई सर। तो पूरा रोड भी जहाँ सीमेंट की जरूरत थी वो सीसी किया, जहाँ डामर की जरूरत थी वहाँ डामर किया है। तो बढ़िया रोड जैसे कबीर गौशाला तक बन गया। तो ये इसका भी आज उद्घाटन है। और भी दूसरे जो पंचायत में अन्य योजनाओं से काम कराए, चाहे वो SFC योजना हो या 15वां वित्त आयोग की योजना हो, प्रधान साहब के पंचायत समिति मद की योजना हो, प्रमुख साहब के जिला परिषद मद की योजना हो, इन सभी योजनाओं को मिला करके भी 1 करोड़ के आसपास यह सीसी सड़कें और अन्य जो नालियों के काम हैं इस क्षेत्र में यहाँ। जाबाल में बजरी लीज कैंसिल करवाने हेतु धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि मेरे पास कोई सामान नहीं है पर मैं आपके साथ हूं। इसी दौरान किसान नेता मांगू सिंह बावली ने पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोढ़ा के कार्यकाल में ही बजरी लीज आवंटित की गई थी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने अब तक खुलासा नहीं किया है। आक्रोश माली समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर SDM यतीन्द्र पोरवाल और DSP गोपाल हिंडोनिया को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। माली समाजों ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया तो छोटी सादड़ी में नगर बंद, धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र के माली समाज और सर्व समाज द्वारा 19 तारीख को
जो माली मोहल्ले में जघन्य हत्या हुई और उससे पूरे नगर के क्षेत्र में भय का माहौल है, इसको देखते हुए समाजजन और सर्वजन ने आज प्रशासन से मांग करते हैं। ये गुड्डी भाई गलता गेट गीता गायत्री श्याम मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में अपरा एकादशी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान प्रभु श्री श्याम का दिव्य औषधि पंचामृता से अभिषेक किया गया। इसके बाद नूतन नवीन कपड़े पहनाकर तपती दोपहरी में जल विहार झांकी निकाली गई। वहीं भक्तों ने अपने भजनों से बाबा को रिझाने का काम किया। सवाई माधोपुर का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलारना स्टेशन का बताया जा रहा है। अप्रैल में हुई बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के शिक्षक ही खुद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर बताते हुए नजर आ रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि बच्चे भी एक दूसरे की कॉपियों की अदला बदली करते हुए नजर आए। बोर्ड परीक्षा के दौरान कई वीडियो बताया जा रहा है। 10वीं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में वहाँ पर कुछ टीचर और तो कैमरामैन फोटोग्राफर लगे हुए हैं, वो नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों में। उसका एक वीडियो सामने आया। अब विभाग के द्वारा ऐसे शिक्षकों पर और उन पर क्या कार्रवाई की जाए? हमने आज जैसे ये मामला संज्ञान में आया तो हमने जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी जैसे हमारे को रिपोर्ट देगी, हम निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक यदि जो इस प्रकरण में यदि कोई दोषी पाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, सरकारों को भी अवगत कराया जाएगा? ब्यावर के देलवाड़ा गांव के तालाब में युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान देलवाड़ा निवासी अनिल रावल के रूप में की गई है, जो पिछले 5 से 6 दिनों से लापता था। तो वही मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसे लेकर परिवार ने मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। अवैध शराब को लेकर रीको पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद कर लिया है। राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहा था शराब से भरा हुआ ट्रक। राजस्थान निर्मित बियर और पंजाब निर्मित शराब के कुल 445 कार्टून जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध शराब को लेकर रीको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अंग्रेजी शराब का जखीरा पुलिस ने बरामद कर लिया है और साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बिजौलिया में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर सिलिकोसिस के पीड़ितों से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि जनसुनवाई में शिकायत होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी सहायता के नाम पर पीड़ितों के बैंक खाते से पैसे निकालते थे। मैं साहब शाम को 5 बजे के आसपास अपनी दुकान पर बैठा था। उसी समय एक महिला उम्र लगभग 30 साल, एक छोटे बच्चे को, जिस बच्चे की उम्र लगभग 15-20 दिन होगी, सिर्फ 15-20 दिन, एक और लड़की उसके साथ करीब 12-13 साल के मेरे शॉप पर आए। उन्होंने मुझसे अंगूठी मांगी। मैंने उनसे कहा, मैडम हम तो सिर्फ बनाने का काम करते हैं, हम बेचते नहीं। उसने कहा, जी आज मंगलवार है, बाजार बंद है, मेरे को अंगूठी अर्जेंट चाहिए, अगर हो सके तो दे दो। खैरथल तिजारा के मुंडावर थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को पुलिस ने मात्र 2 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। साथ ही मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें, आरोपी रिवॉल्वर की नोक पर संचालक विकास कुमार व एक ग्राहक के साथ मारपीट कर रहे थे और करीब 15 से 20 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए थे। तो खैरथल तिजारा से बड़ी जानकारी है, जहां पर पुलिस ने लूट की घटना का बड़ा खुलासा कर दिया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और तीनों आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, कल 22 तारीख को कंट्रोल रूम में दोपहर में सूचना आई थी कि 3 नकाबपोश जो हैं बदमाश और कुछ हथियारनुमा चीज़ दिखा के और एक बैंक की जो है शाखा वहाँ पे उन्होंने लूट कर ली है। और इसके बाद तुरंत जो है वहाँ कंट्रोल रूम से मैसेज करवा के और हमारी बात करके सभी यूनिट्स को एक्टिव किया गया
और जो लोकल जो वहाँ के सरपंच हैं और जो लोकल ग्रामीण वासी हैं उन्होंने भी उनसे भी बातचीत करी गई और तुरंत पुलिस और जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो आरोपी हैं उनके पीछे उनको धरपकड़ का अभियान शुरू किया गया। और फिर थोड़ी 2 घंटे बाद सूचना आई कि उनकी मोटरसाइकिल वगैरह गिर गई और वो भाग रहे थे उधर पैदल। तो करीब 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद में तीनों मुलजिमों को और जो है